गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, चैत नवरात्रि भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पावन और आध्यात्मिक पर्व है। ये नव वर्ष के आरंभ के साथ आता है और जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई चेतना का संदेश देता है। साध संगत, इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन निरंकारी दृष्टिकोण से यही देखा जाए तो ये केवल बाहरी पूजा या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आत्मा की जागृति और परमात्मा से जुड़ने का एक अद्भुत अवसर है। साध संगत, निरंकारी विचारधारा हमें सिखाती है कि ईश्वर निरंकार है, वो किसी एक मूर्ति, स्थान या रूप में सीमित नहीं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उस निरंकार प्रभु से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा। साध संगत, निरंकारी मत के अनुसार ये केवल कैलेंडर के 9 दिन नहीं, बल्कि जीवन की 9 अवस्थाओं का प्रतीक है, जहाँ मनुष्य अपने अंदर के अज्ञान, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि को समाप्त करता है। साध संगत, ये समय है आत्मचिंतन का, ये समय है मन की शुद्धि का, ये समय है निरंकार से जुड़ने का। जब तक मनुष्य परमात्मा को जान नहीं लेता, तब तक उसकी पूजा अधूरी है। साध संगत, इसीलिए नवरात्रि में केवल व्रत रखने या पूजा करने से अधिक महत्वपूर्ण है ज्ञान प्राप्त करना और गुरु के माध्यम से परमात्मा का अनुभव करना। साध संगत, निरंकारी मिशन के अनुसार माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है, लेकिन ये शक्ति बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। साध संगत, माँ दुर्गा के 9 रूप वास्तव में हमारे अंदर के 9 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति, भक्ति, ज्ञान, धैर्य, करुणा, क्षमा, सत्य, नम्रता, सेवा। अगर ये 9 गुण हमारे अंदर आ जाए तो वही सच्ची नवरात्रि है। आज के समय में नवरात्रि का स्वरूप बहुत हद तक बाहरी हो गया है। साध संगत, भव्य पंडाल, सजावट, डांडिया, गरबा आदि। साध संगत, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर इसमें आंतरिक भक्ति और आत्मज्ञान का अभाव है तो ये अधूरा है। निरंकारी मत हमें ये समझाता है, मूर्ति पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है निरंकार की पहचान। व्रत से अधिक जरूरी है मन का नियंत्रण। भजन से अधिक जरूरी है जीवन में प्रेम और सेवा। अगर मन साफ नहीं तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। निरंकारी मिशन हमें सद्गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना गुरु के परमात्मा को जानना संभव नहीं। साध संगत, आप खुद को नहीं देख सकती, उसे दर्पण चाहिए। वैसे ही आत्मा परमात्मा को जानने के लिए गुरु का सहारा लेती है। नवरात्रि का सही लाभ तभी मिलता है जब हम गुरु के वचनों को अपनाएं, सत्संग में जाएं, सेवा करें। लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, लेकिन निरंकारी विचार के अनुसार सच्चा व्रत केवल भोजन त्यागना नहीं है। साध संगत, सच्चा व्रत है बुरे विचारों को त्याग, गलत आदतों का त्याग, अहंकार का त्याग। अगर व्यक्ति, साध संगत जी, केवल खाना छोड़ता है लेकिन झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है, मन में नफरत रखता है, तो वो व्रत अधूरा है। साध संगत, सच्चा व्रत वही है जिसमें मन पवित्र हो। निरंकारी मिशन का मूल्य मंत्र है मानवता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। साध संगत, नवरात्रि के समय हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों को भोजन देना चाहिए, बीमारों की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची पूजा है। साध संगत, जो इंसान में भगवान देखता है वही सच्चा भक्त है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर के अहंकार रूपी रावण को समाप्त करना है। निरंकारी विचार कहता है, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, यह हमें परमात्मा से दूर करता है।
खुद को बड़ा समझते हैं, दूसरों को छोटा, तो हम कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन सकते। साथ संगत, निरंकारी मिशन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है निरंकार की पहचान। जब मनुष्य परमात्मा को जान लेता है, उसे हर जगह देखने लगता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। साथ संगत, तो सत्संग जी, नवरात्रि का असली उद्देश्य यही है, निरंकार से जुड़ना और जीवन को सफल बनाना। आज का समय बहुत तेज और तनावपूर्ण है। ऐसे में नवरात्रि हमें शांति देती है, आत्मबल देती है, सही दिशा दिखाती है। अगर हम निरंकारी विचार को अपनाएं तो जीवन में संतुलन आएगा, रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, मन में शांति आएगी। चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। साथ संगत, निरंकारी दृष्टिकोण से ये आत्मा की जागृति का समय है। साथ संगत, ये निरंकार से जुड़ने का अवसर है। ये अपने अंदर के गुणों को विकसित करने का समय है। साथ संगत जी, अगर हम गुरु की शरण में जाएं, निरंकार को जानें, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाएं, तो हमारी नवरात्रि सच्चे अर्थों में सफल हो जाएगी। साथ संगत, नवरात्रि तभी सफल है जब हम अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर निरंकार के प्रकाश को अपने जीवन में उतार ले। साथ संगत जी, चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, ये आध्यात्मिक जागरण का समय है। जब प्रकृति में नया जीवन आता है, पेड़ों में नई पत्तियां, वातावरण में नई ताजगी, ठीक उसी प्रकार ये पर्व हमें भी अपने जीवन में नवीनता, शुद्धता और आध्यात्मिकता लाने का संदेश देता है। साथ संगत, निरंकारी विचार के अनुसार साथ संगत, परमात्मा निरंकार, वो किसी रूप, रंग या आकार में सीमित नहीं है। इसीलिए नवरात्रि का असली उद्देश्य केवल बाहरी पूजा, व्रत या अनुष्ठान नहीं साथ संगत, बल्कि उस निरंकार प्रभु की पहचान करना है। ये 9 दिन हमें साथ संगत जी अपने अंदर झांकने का अवसर देते हैं। क्या हमारा मन शुद्ध है? क्या हमारे पवित्र है? साथ संगत, क्या हम दूसरे से प्रेम करते हैं? अगर इन प्रश्नों के उत्तर हाँ में नहीं है, तो नवरात्रि हमें सुधार का अवसर देती है। साथ संगत, नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, लेकिन निरंकारी दृष्टिकोण से ये केवल समय की गणना नहीं होती, बल्कि ये अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है। इन 9 दिनों को हम इस प्रकार समझते हैं। साथ संगत, मनुष्य जन्म से अज्ञानी होता है, वो बाहरी दुनिया में उलझा रहता है, लेकिन जब उसे गुरु के माध्यम से ज्ञान मिलता है तो उसकी आंखें खुल जाती है। साथ संगत, नवरात्रि का हर दिन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को समाप्त करना है। निरंकारी विचार कहता है, मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वो आत्मा को पहचान ले। माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन निरंकारी दृष्टिकोण से ये शक्ति बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। साथ संगत, 9 रूप 9 गुण, 9 दुर्गा के 9 रूप हमारे अंदर के 9 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ संगत, शैलपुत्री, स्थिरता और विश्वास। साथ संगत, ब्रह्मचारिणी, तप और अनुशासन। चंद्र घंटा, साहस और निर्भयता। साथ संगत, कुष्मांडा, सृजन और सकारात्मकता। शकंद माता, ममता और संरक्षण। साथ संगत, कात्यायनी, न्याय और शक्ति। साथ संगत, काल रात्रि, बुराई का नाश। महागौरी, शुद्धता और पवित्रता। सिद्धिदात्री, पूर्णता और आशीर्वाद। साथ संगत, अगर ये गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हमें अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साथ संगत, आज नवरात्रि का स्वरूप बहुत भव्य हो गया। पंडाल, लाइट्स, संगीत, गरबा आदि ये सब सुंदर है, लेकिन अगर इसमें भक्ति का भाव नहीं तो ये अधूरा है। निरंकारी विचार हमें सिखाता है, मंदिर जाने से पहले मन को साफ करें, पूजा करने से पहले विचारों को पवित्र करें, भजन गाने से पहले जीवन में प्रेम लाएं। भगवान को फूलों की नहीं, दिलों की जरूरत है। निरंकारी मिशन में सद्गुरु को परमात्मा तक पहुंचाने का
माध्यम माना गया है सत्संगत, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के रास्ता नहीं मिलता, बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है, बिना अनुभव के विश्वास अधूरा है। गुरु हमें सिखाते हैं सत्संगत, परमात्मा की पहचान कराते हैं, सही जीवन जीने का तरीका बताते हैं और सत्संगत जी सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं। लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं, फल खाते हैं, अनाज छोड़ते हैं, लेकिन नवरात्रि सत्संगत जी निरंकारी विचार के अनुसार सिर्फ खाना छोड़ना, लेकिन झूठ बोलना, दूसरों को दुख देना सच्चा व्रत है सत्संगत। बुरे विचारों का त्याग, क्रोध का त्याग, अहंकार का त्याग। जब तक मन का व्रत नहीं, तब तक शरीर का व्रत अधूरा है सत्संगत। निरंकारी मिशन का मूल सिद्धांत है मानव सेवा ही सच्ची भक्ति है। नवरात्रि हमें भूखों को भोजन देना चाहिए सत्संगत, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, यही सच्ची पूजा है सत्संगत। अहंकार मनुष्य को परमात्मा से दूर कर देता है। अहंकार के रूप में बड़ा हूँ, मैं सही हूँ, मुझे सब आता है। निरंकारी विचार कहता है जहाँ निरंकार है वहाँ भगवान है सत्संगत। निरंकारी मिशन का मुख्य संदेश है निरंकार को जानो। जब मनुष्य परमात्मा को जान लेता है, उसे हर जगह देखने लगता है, तो उसका जीवन बदल जाता है सत्संगत। आज का जीवन तनावपूर्ण है, भाग दौड़ है, चिंता, प्रतिस्पर्धा। ऐसे में नवरात्रि हमें शांति देती है, संतुलन देती है, सही दिशा देती है सत्संगत। नवरात्रि में हमें संकल्प लेना चाहिए, रोज सत्संग सुनेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, अहंकार छोड़ेंगे, प्रेम से जीवन जिएंगे सत्संगत। चैत्र नवरात्रि एक त्योहार नहीं, बल्कि ये एक जीवन बदलने का अवसर है सत्संगत। निरंकारी दृष्टिकोण हमें सिखाता है परमात्मा को जानो, गुरु की शरण में आ जाओ, सेवा और प्रेम अपनाओ। नवरात्रि का असली लाभ तभी है जब हम अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर निरंकार के प्रकाश को अपने जीवन में उतार ले सत्संगत जी। चैत्र नवरात्रि 2026 में 19 मार्च 2026 गुरुवार और इसका समापन सत्संगत जी 27 मार्च 2026 को शुक्रवार, कलश स्थापना 19 मार्च को होगा सत्संगत। रामनवमी अंतिम दिन 27 मार्च। ये नवरात्रि हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है सत्संगत। निरंकारी मिशन के अनुसार नवरात्रि केवल व्रत और पूजा का त्योहार नहीं, ये आध्यात्मिक जागरण और निरंकार से जुड़ने का अवसर है। निरंकारी विचार कहता है जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं जानता, तब तक उसकी भक्ति अधूरी है सत्संगत। इसीलिए नवरात्रि का असली अर्थ है अपने अंदर झांकना, अपने दोषों को पहचानना, परमात्मा से जुड़ना सत्संगत। निरंकारी दृष्टिकोण से नवरात्रि के 9 दिन हमारे अंदर के 9 गुणों को जागने का अवसर देता है। प्रेम, दया, क्षमा, नम्रता, सेवा, धैर्य, शक्ति, संतोष, विश्वास। यदि ये गुण जीवन में आ जाए तो वही सच्ची नवरात्रि है सत्संगत। आमतौर पर लोग व्रत में खाना छोड़ते हैं, लेकिन विचार कहता है बुरे विचार छोड़ना, क्रोध छोड़ना, अहंकार छोड़ना। मन का व्रत ही सच्चा व्रत है। निरंकारी मत के अनुसार भगवान मूर्ति में सीमित नहीं, वो हर जगह हर जीव में है सत्संगत। इसलिए मंदिर जाना अच्छा है, लेकिन मन को पवित्र करना ज़्यादा जरूरी है। निरंकारी मिशन में सद्गुरु को बहुत महत्व दिया गया है। क्योंकि गुरु हमें परमात्मा की पहचान कराते हैं, सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। बिना गुरु के परमात्मा ही पहचान संभव नहीं सत्संगत। नवरात्रि में सबसे बड़ी पूजा क्या है? मानव सेवा। भूखों को खाना खिलाना,
गरीबों की मदद करना, दूसरे को दुख को समझना, यही सच्ची भक्ति है साथ संगत। नवरात्रि हमें सिखाती है अपने अंदर के अहंकार को खत्म करें, क्योंकि अहंकार हमें परमात्मा से दूर करता है। नवरात्रि साथ संगत जी केवल त्योहार नहीं, बल्कि ये आत्म शुद्धि का समय है, निरंकार से जुड़ने का अवसर है, जीवन सुधारने का मौका है। सच्ची नवरात्रि वही है जब मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर निरंकार के प्रकाश को अपने जीवन में उतार ले। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।